प्रदेश से जुड़े तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा हैं इस वक्त। और हाल ही में मंडियों का दौरा भी किया और कुछ कर्मचारी और आंगनवाड़ी वर्करों के पास भी वो पहुंचे थे, उसके बारे में बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके से आप प्रत्येक वर्ग के पास जा रहे हैं, किस तरीके का उनका हाल है और क्या अपनी पीड़ा वो आपके समक्ष रखते हैं? मंडियों में जो किसान बदहाल है, ना तो उसको एमएसपी मिल रहा है और कई कई दिन इंतजार करना पड़ता है, तो और कई कई दिन उसका अनाज जो है मंडियों में पड़ा रहता है। धान मान लो 4 दिन मंडी में रह जाएगा तो पसीज जाएगा, मॉइस्चर बढ़ जाएगी, फिर उसका खरीद नहीं होगी। हर वर्ग परेशान है इससे। इसी प्रकार से वहाँ के आड़ती परेशान है, इसी प्रकार से वहाँ के मजदूर परेशान है, क्यों लिफ्टिंग नहीं हो रही। तो ये सारी है समस्या। जो ये सरकार दावा कर रही है हम एमएसपी देने, खोखले दावा कर रहे हैं। वहाँ पे बाजरे में भी और धान में भी 300, 400, 500 रुपए तक का घाटा किसान को हो रहा है प्रति क्विंटल। जी, आंगनवाड़ी वर्कर्स के बीच में भी गए सर आप, और दूसरे जो और प्रदर्शनकारी थे उनके मुझसे वहाँ 2 पंचकुला में थे, एक आंगनवाड़ी वर्कर्स नहीं आशा वर्कर्स बैठे। जी, आशा वर्कर्स थी और दूसरा जो मनरेगा के मेट्स बैठे थे। तो उनकी समस्याएं हैं अपनी। सरकार समस्याएं सुनने की बजाय तो मैं बड़ा निंदनीय काम उन्होंने किया। रोहतक में आशा वर्कर्स को डिटेन कर दिया, रात को छोड़ा। ऐसा नहीं करना चाहिए। बहन बेटी है हमारी, दिन रात सेवा करते हैं, उनसे उनकी समस्याएं तो बात करके बातचीत से रास्ता निकालो, उनका समाधान निकालो। इसी प्रकार से मनरेगा के मेट अपनी मांग है, उनसे कोई बात ही नहीं कर रहा। मैं मिल के आया, उसके बाद उनको अरेस्ट ही कर लिया। तो ये इस तरह नहीं सरकारें चलती हैं। आवाज़ नहीं दबाई जा सकती है। बातचीत प्रजातंत्र में कोई समस्या आती है, किसी की मांग है, तो उससे बातचीत से निपटाया जाता है, बातचीत से समाधान किया जाता है। तो तुरंत उनसे बातचीत करके समाधान निकालना चाहिए। लेकिन सर, सरकार का किसानों के मसले पर साफ कहना है कि हमने पोर्टल के जरिए ऐसी व्यवस्था की है कि कितना धान या फिर कितनी फसल आनी है, फसल बिकने के बाद उसका पैसा सीधे किसान के अकाउंट में जाना है, ये पूरी व्यवस्था की है हमने इस प्रकार। अरे रोज देख रहे हो पोर्टल का तमाशा। बड़ सीखरी गाँव है एक, उस गांव की जमीन ही गायब कर दी, दूसरों ने नाम कर दी। इसी प्रकार किसी की जमीन किसी के नाम, किसी की वो फसल वो खड़ा रहे हुए हैं। तो ये सब फेल है। जब मैं कई बार कह चुका हूँ कि डिजिटाइजेशन कोई ख़राब चीज़ नहीं है, लेकिन जैसे हमने शुरू की थी, शुरुआत हमने की थी, हमने उसमें की थी जिनकी लाइन लगती थी, मान लो बिजली का बिल देने में लाइन लगती थी, वो ऑनलाइन किया था। लेकिन इन्होंने तो लाइन लगा दी हर चीज़ में। जब प्रॉपर्टी आईडी हो, पैसे दे के ठीक करवा रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं। इसी प्रकार से परिवार पहचान पत्र है या मेरा फसल मेरा ब्यौरा है, ये कई किलोमीटर जो है ट्रॉलियों की लाइन लगी हुई। लेकिन मुख्यमंत्री जी का ये विश्वास क्या है कि वो कहते हैं कि विरोधी और खासतौर से कांग्रेस के उनके जो मित्र हैं वो इस विरोध को बरकरार रखे, आने वाले समय में नतीजा मिलेगा। बिल्कुल बरकरार है। मैं तो कह रखा आते ही इन तीनों खत्म करेंगे हम। पीपीपी, ये परमानेंट परेशानी पत्र, और आपका ये प्रॉपर्टी आईडी, और मेरी फसल मेरा ब्यौरा का, तीनों जो है ये जन सुविधा के लिए नहीं है, ये उनको समस्या पैदा करने का है। आते ही कांग्रेस पार्टी इसको खत्म करेगी। एक और जो बयान है आपका इस वक्त सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है सर, 4 उप मुख्यमंत्री बनाने की बात। पहले हालांकि आपका बयान आया था कि आप एक ब्राह्मण समाज से एक उप मुख्यमंत्री देंगे, लेकिन फिर वो बयान जो है कहीं ना कहीं विरोधी कहने लगे कि आपको सोनीपत में, रोहतक में लोकसभा चुनाव के अंदर ब्राह्मण ने शिकस्त दी थी। इस प्रकार के नहीं, किसी ने कोई शिकस्त नहीं दी। हमारे लोग जिताते हैं, हराते हैं। चाहे कितनी बार तो मैं वहाँ से सांसद रहा, 3 दीपेंद्र रहा सांसद थे, मेरे पिताजी रहे, कोई इतना रहा नहीं है। लोगों का सदैव आशीर्वाद रहता है जी। जहाँ तक ये है अकेले उसकी नहीं थी मैंने, ये आज नहीं है, नई बात नहीं है। 2019 में कहा था 4 उप मुख्यमंत्री होंगे वहाँ पे, उस टाइम मैंने ऐलान किया था। आज भी वही है। कैसे रहेगा फॉर्मूला? 4 में से 1 महिला होगी। अच्छा। और क्योंकि इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, सबकी साझेदारी होनी चाहिए। कौन कौन से समाज से होंगे चारों से? चारों जिस समाज से नहीं होंगे, एक ब्राह्मण समाज से होगा, एक बैकवर्ड कास्ट से होगा, एक दलित समाज से होगा, एक और किसी भी समाज से हो सकता है। महिला हो सकता है। कुछ ये भी आरोप लग रहा है, तो 4 में से होगी, किसी समाज से हो सकता है। एक आरोप आपके ऊपर ये भी लगाया जा रहा है कि अगर आप मुख्यमंत्री बनाने का, उप मुख्यमंत्री बनाने का फॉर्मूला आपने दे दिया, तो क्या मुख्यमंत्री की सीट जो है वो भूपेंद्र हुड्डा ने या फिर जाटों के नाम पर रख ली गई है? नहीं, जात पात पे एक ही नहीं रखते हैं। अगर मान लो कोई दूसरा भाई मुख्यमंत्री बनेगा तो जाट उप मुख्यमंत्री बन जाएगा।
सबका इंक्लूसिव होना चाहिए। ठीक है सर, 5 राज्यों के अंदर जो है चुनाव की घोषणा हो चुकी है, किस तरीके से देख रहे हैं आप, और आप क्या अभी इन राज्यों में कहीं कैंपेनिंग के लिए जाएंगे? जाएंगे, जहाँ पार्टी जिम्मेवारी लेके जाएंगे, और वहाँ सब राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो। 4 का तो मेरे को पता है, 5वें का पता नहीं। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा हमारे साथ सीधे तौर पर तमाम जो मसले थे उन पर जवाब दिया, और ये भी बताया कि किस तरीके का उनका फॉर्मूला जो है वो 4 उप मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के प्रदेश के अंदर रहने वाला है। चंडीगढ़ से कैमरामैन ललित के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।